भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी भाई संजय टंडन जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री सिकंदर बख्त जी, सिकंदर कुमार जी, क्षमा करिएगा, पुराने दिन याद आ जाते हैं, हर्ष महाजन जी, हमारे राज्यसभा में साथी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक बलबीर वर्मा जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री और आज की मंच संचालिका श्रीमती पायल वैद्य जी, केशव चौहान जी, अरुण फाल्टा जी, हमारे जिलाध्यक्ष, और हम सब के बीच में उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री सम्माननीय सिद्धार्थन जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे वरिष्ठ साथी और मीडिया के मेरे बहुत ही पुराने वरिष्ठ साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और मोर्चा के हमारे सभी सदस्यगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं जहाँ आपको धन्यवाद देता हूँ, वहीं यह स्वागत दरअसल में मेरा नहीं, यह स्वागत हमारी उस विचारधारा का है जिसको आपने स्वागत किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसी पार्टी हो गई है, कैसी स्थिति हो गई है तुम्हारी। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ आपके सामने ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से विकास के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतते हुए आज भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और एनडीए की सरकार पिछले 12 वर्षों से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी आपको ये बताना चाहता हूं। अगर हम रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 200% इंक्रीज हुआ है रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन में, 200%। और हिमाचल प्रदेश में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और अगर मैं बात करूं हाईवेज की, आप लोगों ने भी देखा होगा, आज मैं अभी क्यारी घाट पर रुका था तो लोग हमको बता रहे थे कि बहुत जल्द अब कंडा घाट के वाला भी सुरंग चल पड़ेगी और वो भी चल पड़ेगा और ये भी होगा। लगभग 9:30 बजे चला हूँ और मुझे क्यारी घाट में इसलिए बैठना पड़ा कि मैं बिफोर टाइम आ गया था। और बिफोर टाइम इसलिए आया था क्योंकि वो 4 लेन पर मुझे पता ही नहीं चला कि घाट अपना ये कौन सा घाट है जिससे घाटी घाट है सर, यहाँ घाटों के घाट, चलो सारे घाट, सभी घाटों को क्रॉस कर गया, पता ही नहीं चला कि कब कौन सा घाट आया। 60.6% का नेशनल हाईवे में इंक्रीज है। 60.6%। काम करने वाली सरकार को देखो आप भी ये रोड फिल्मों में कहीं विदेशी के दृश्य के रूप में देखा करते थे। ये सड़कें आपको आपके देश में, अपने देश में हमें नसीब होगी, ये विश्वास नहीं था आज। और अगर मैं बात करूं तो 1,46,572 किलोमीटर की सड़क बनी है। देवभूमि के पुण्य स्थान शिमला में जब मैं आया हूं तो मैं जाखू मंदिर को, हनुमान जी को भी नमन करता हूं, मैं तारा देवी की को भी नमन करता हूं
माँ काली की को भी नमन करता हूँ और आप सबको भी नमन करता हूँ जो देव तुल्य हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं और इसके साथ साथ 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को एक नया रिकॉर्ड भी हमने कायम किया कि निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का रिकॉर्ड तोड़ा और 4,399 दिन पूरे करते हुए उसको आज पूरा किया है। उसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूँ। ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल में लिखे जाने वाले वर्ष हैं और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल रहे। जिस विकसित भारत को हम 2047 में देखने के लिए आतुर हैं, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 12 वर्ष जहाँ हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे याद है मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था। मोदी जी 2014 में चुनाव में छत्तीसगढ़ आए थे। मैं उनको वापस एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो मैंने उस समय चर्चा की कि मोदी जी, नक्सलवाद से यह प्रदेश त्रस्त है और मैं यहाँ 6 साल से इसका प्रभारी हूँ। मैंने सारे नक्सल इलाके नीचे तक घूमा हूँ। जिंदगी बहुत दूभर है, आम आदमी पिस रहा है, एक तरफ नक्सलियों के कारण और एक तरफ विकास से वंचित है। आपसे बहुत आशा है। उन्होंने उस समय कहा हाँ जरूर इसको देखेंगे, लेकिन उस समय ही उन्होंने कहा था कि यह समस्या इतनी सरल नहीं है, लेकिन इसका जवाब इसका जवाब दिया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आज हमें खुशी है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया था कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, मुझे खुशी है कि नक्सलवाद उन्होंने उससे पहले ही समाप्त कर दिया और 126 जिलों में फैला हुआ, 8 राज्यों में फैला हुआ नक्सलवाद आज 0 पर आ गया। सारे जिलों नक्सलवाद मुक्त हो गए। इस तरीके से काम हुआ है और इसके साथ साथ 15,000 किलोमीटर अब नक्सलवाद क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, 15,000 किलोमीटर्स। और इसी तरीके से 4,000 करोड़ रुपए उनको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, वहां की सड़कें, इसके लिए अलग से 4,000 करोड़ रुपए दिया गया है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अब हमारी डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हमारी अग्रेसिव और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी असर्टिव के साथ साथ हम इंडिया फर्स्ट, भारत के लिए क्या आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रख करके इंडिया फर्स्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं, यह भी हमको देखने को मिला है। तो मैंने आपके सामने
12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से देश का संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, नैरेटिव, थॉट प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जीवन शैली, इसको किस तरीके से बदला है, यह आप सबने, हम सबने देखा है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सरकार को समय समय पर अपना आशीर्वाद भी दें, आशीर्वाद के साथ साथ इसको समर्थन भी दें, ताकत भी दें। और जैसी ताकत आपने अभी पंचायती राज के चुनाव में दी है, उसके लिए मैं आपको और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने रास्ता तय कर दिया है 2027 का। हमारी जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया है, तुम्हारे जाने की बारी है और भारतीय जनता पार्टी की आने की बारी है। और इसलिए पूरी ताकत से आप इस काम में जुटे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हम विकसित भारत के क्रम में अपने आप को जोड़ने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। जिन लोगों का जन्म 2047 के बाद होगा उनको यह क्रम नहीं मिलेगा, या जो लोग 2040 में भी पैदा होंगे उनको भी यह क्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाल अवस्था में होंगे। लेकिन हम लोग वो हैं जिनको 2047 को विकसित भारत को साकार करने के लिए भरपूर मौका मिल रहा है और उसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इसको पूरा करें और इसको हम पूरा करने में अपना योगदान करें। यही आपसे मेरा निवेदन है। आप सब ने बड़े शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। अपने पुराने साथियों से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।